आजमगढ़ की फिजाओं में घुलेगी साहित्य और सुरों की महक। नेहरू हाल में सजेगी कलाकारों की महफिल। आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर उमड़ेगा सितारों का हुजूम। हिमांशी बावरा और अल्ताफ जया होंगे मुख्य आकर्षक के केंद्र। आजमगढ़ जनपद की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को नया आयाम देने वाली संस्था आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन अपना स्थापना दिवस बेहद भव्य तरीके से मनाने जा रही है। आगामी 11 जनवरी को शहर के ऐतिहासिक नेहरू हाल निकट कलेक्ट्री कचहरी में एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। कला और साहित्य का अनूठा संगम कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी, जिसमें संगीत, काव्य और अभिनय की त्रिवेणी बहेगी। आयोजन को लेकर जनपद के कला प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। देश भर के नामचीन कलाकार बिखेरेंगे जलवा। इस समारोह के मुख्य आकर्षक के रूप में मेरठ की प्रख्यात कवयित्री हिमांशी बावरा अपनी ओजस्वी और सुरीली वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। वहीं मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं मशहूर फनकार अल्ताफ जया मुशायरे की महफिल में अपनी शायरी का जादू जगाएंगे। पूर्वांचल के चहेते लोक गायक और फिल्म अभिनेता राजेश रंजन भी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे। उनके आने की खबर से युवाओं और संगीत प्रेमियों में विशेष आकर्षक बना हुआ है। कुशल संचालन और समन्वय पूरे कार्यक्रम की कमान प्रसिद्ध साहित्यकार और संचालक संजय कुमार पांडे सरस के हाथों से में होगी, जो अपनी विशिष्ट शैली में कार्यक्रम को गति देंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वयक मोहम्मद तौहीद इंडियन गैस एजेंसी वनकट अपनी पूरी टीम के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समन्वयक मोहम्मद तौहीद ने बताया, यह आयोजन केवल एक स्थापना दिवस नहीं, बल्कि आजमगढ़ के कलाकारों को एक मंच देने और जनपद की गंगा जमनी तहजीब को साझा करने का एक प्रयास है। हम सभी जनपद वासियों से अपील करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। बड़ी सम्मान मर्यादा बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम सभी लोगों से निवेदन है, इसको जो भी सहयोग हो आकर या जैसे भी इसको सहयोग करके इसको अति उत्तम स्तर पर ले जाने का प्रयास करें, ताकि हमारे आजमगढ़ के कलाकारों का भी मान सम्मान बढ़े, हमारे आजमगढ़ का भी बढ़े, हमारे प्रांत का भी बढ़े और देश का भी सम्मान बढ़े। सर, ये प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई मुशायरा कराने की? कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा हम लोग को गीत संगीत या जो भी मुशायरे का शौक था और इनसे लगाव था। चीज़ें भी अच्छी लगी थी, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए अच्छी चीज़ है। यही हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी करती है और हमारे देश का मान सम्मान भी बढ़ाए रखती है। इससे जुड़ा रहना भी हर लोगों को हर इस तनाव की ज़िंदगी में रिलैक्सेशन भी मिलता है। हर चीज़ से बेहतर है हेल्थ के लिए भी, हमारे देश का मान मर्यादा बढ़ने के लिए भी। तो इसे अच्छा लगता है इस फिल्म में आप लोग का साथ, भैया लोगों का साथ भी मिल जाता है, आप लोग के मीडिया कर्मी का साथ मिल जाता है, जिससे एक देश की एकता भी प्रतीत होती है। जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता के बीच में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होना चाहिए, ताकि लोगों का एक दूसरे जुड़ाव भी बना रहे, अपने देश की संस्कृति भी जिंदा रहे। जो एक ब्रांड है अपने आजमगढ़ का, इनके स्थापना दिवस पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें मशहूर शायरा, इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हिमांशी बावरा और बहुत ही अच्छे मशहूर शायर जनाब अल्ताफ जया मुंबई से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं स्थानीय कलाकारों के सम्मान में। कार्यक्रम कितने बजे से है? इस कार्यक्रम को हम लोग दिन में 3 बजे दीप प्रज्वलन करके करेंगे। इस कार्यक्रम के हम सभी के आदरणीय श्री संजय कुमार पांडे, जिनके मंच संचालक से पूरा कार्यक्रम सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इनके साहित्य से सभी लोग भाव विह्वल भी हो जाते हैं। तो हमारे जनपद की ये बहुत अच्छे शख्सियत हैं, जिनको हम लोग सुनते भी हैं और इनकी प्रेरणा से हमारा जो ये हमारे कार्यक्रम के हमारे एसोसिएशन मुख्य संरक्षक भी हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में पूरा सारा कार्यक्रम होना है। बाहरी कलाकारों के साथ साथ क्या आपके लोकल कलाकार भी यहाँ पर? हाँ, इसमें हमारे स्थानीय कलाकार जो वरिष्ठ कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकारों के साथ युवा कलाकारों को भी सबको सम्मान किया जाएगा। सबका हम लोग एक उत्सव हुआ
उसमें स्थानीय कलाकारों, कुछ वरिष्ठ कलाकार थे जिनको इस कार्यक्रम से थोड़ा सा वंचित किया गया। तो इस कार्यक्रम को हम लोग संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आगाज़ करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं सर? मुख्य अतिथि में हमारे बस हुए हैं, हम उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो क्या आप आजमगढ़ महोत्सव के जो सम्मान नहीं मिला है स्थानीय कलाकारों को, उसी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इसलिए उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो हम लोगों को लगा कि जो कमियां रह गई उस देखिए, आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन ब्लू नाइट जो म्यूजिकल इवेंट है, भाई राजेश रंजन जी जो इस एसोसिएशन के माध्यम से जनपद के कलाकारों को जो है यह मंच देते हैं, और बड़े हर्ष का विषय है कि इस एसोसिएशन का 30 वर्ष पूरा हो गया है। उसके उपलक्ष्य में उस स्थापना दिवस पर इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन, मुशायरे का आयोजन किया गया है। क्योंकि यह संस्था 30 वर्षों से साहित्य, संगीत, गीत के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आप देख लीजिए, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक थाईलैंड में भी इन कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा, जो आजमगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे मशहूर गायक राजेश रंजन जी जो पूरा अपना समय इनका संगीत के लिए रहता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्थापना दिवस पर जो देश की मशहूर की जो है कवित्री, बहुत ही जानी पहचानी कवित्री है हिमांशी बाबरा जी, जो कि मेरठ से पधार रही हैं, और दूसरे कवि बड़े ही जानी मानी शख्सियत है जो कि विदेशों में भी हिंदी साहित्य को उन्होंने जो है बड़ी मजबूती से रखा है। हमारे अल्ताफ जया शायद वही शिरकत कर रहे हैं, जिसका आनंद हमारे जनपद वासी लेंगे। मेरी अपील है जनपद वासियों से कि आप इस जो ऐतिहासिक कवि सम्मेलन मुशायरा किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक किया जा रहा है कार्यक्रम, उसमें आप लोग आवें, कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। क्योंकि एक कलाकार जब कुछ लिखता है कि हार लिखता है और जीत भी लिखता है, आंसुओं से अतीत लिखता है, हजारों गम निचोड़ कर कलाकार तब एक रंगीन गीत लिखता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग, जो संगीत से जुड़े हुए लोग, उनको भी इस स्थापना दिवस पर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसके आयोजक हैं, हमारे तुहिद भाई, जो कि उनकी गैस एजेंसी है। मैंने देखा है कि साहित्य उनके अंदर कूट कूट कर भरा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और राजेश रंजन की पूरी टीम को जो इस स्थापना दिवस को बहुत ही बेहतरीन बनाने का काम कर रही है। ठीक। मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं भी मीडिया साथियों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।